जी नमस्कार, लोक जागरण संवाद में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और एक व्यक्ति हमें मिल गए हैं। वो नोटा का एक जैकेट टाइप का पहने हुए हैं जिसमें कि लिखा हुआ है बांकीपुर नोटा विकास मंच पटना। बिहार का प्रत्येक नागरिक शिव गांधी को 10 रुपए का नोट देंगे। बांकीपुर की मतदाता अब की नोटा पर वोट देंगे। नोटा जिताओ, लोकतंत्र बचाओ, पार्टी तंत्र मुर्दाबाद। यानी ये सब पार्टी का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। मैं 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नॉमिनेशन किया था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, लेकिन आपने कब किया था? अभी तुरंत किया था, 13 जुलाई को किया था। हाँ। लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर और गैर संवैधानिक रूप में हमारा जैसे 14 लोगों का नॉमिनेशन रद्द किया गया, उसमें मेरा भी रद्द कर दिया। तो आप में कोई कमी होगी? नहीं, ऐसा है कि वहाँ मेरे में कोई कमी नहीं थी। चेक लिस्ट भी ओके कर दिया गया था, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चेक हेल्प डेस्क बनाया जाता है। क्या कमी बताया गया आपका जो नॉमिनेशन रद्द किया गया? भाग 3 में एक ऐसा कलम था जो कि क्लियर नहीं था। उसमें लिखा गया था कि ऊपर वाला भरे या नीचे वाला। तो हमने नीचे वाला इसलिए भरा था कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार था, ऊपर वाला पार्टी के लिए था। हाँ। और उसमें दिया गया था कि अगर मान लीजिए कि जो लागू नहीं होता है उसे काट दें, तो मैंने काट भी दिया था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बहुत कुछ ऐसा अभी चल रहा है। फिर उन्होंने कारण क्या बताया जब ऐसा अगर नियम था? कारण वही था कि भाई आपने ऊपर वाला को काटा क्यों, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऊपर जो लागू नहीं है। आप वरीय अधिकारी के पास क्यों नहीं शिकायत? वरीय अधिकारी नहीं, हम कोर्ट के पास अभी जा रहे हैं। हाँ। कि कोर्ट में जाएंगे। पटना हाई कोर्ट में मैं हूँ एज ए एडवोकेट के रूप में। और तब तक मैंने सोचा कि भाई ये नोटा जो है, नोटा एक सिंबॉलिक ये है, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट है। और निर्वाचन आयोग ने देखिए कितनी खूबसूरती है कि इस बार 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 125 उम्मीदवार हैं। आज 26वां नंबर जो है नोटा का है। ये 2026 चल रहा है, 26वां नंबर नोटा का है। मेरा ये कहना है कि नोटा इसलिए दिया गया था क्योंकि सारे पार्टी के कैंडिडेट जब लोगों को पसंद नहीं है तो नन ऑफ द अबव यानी नोटा पर वोट दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज और हम आपको बताते हैं कि निर्वाचन आयोग ने नोटा के साथ भी ये गद्दारी किया है, क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा अगर वोट आ जाता है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि चुनाव कैंसिल नहीं करेंगे, चुनाव का परिणाम कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि सेकंड पोजीशन पर जो आया है उसको जीत घोषित कर देंगे। ये गलत बात है। इसका हमें लगता है कि नोटा को अगर घोषित करेगा तो फिर कैंडिडेट कौन होगा? ऐसा है कि नोटा को घोषित करे नहीं बल्कि रद्द करे, क्योंकि ये रद्द करने का इसका मतलब तो रद्द क्या, चुनाव रद्द करे? नहीं, वो पूरा रिजल्ट रद्द हो जाना चाहिए। जब नोटा जीत जाएगा इसका मतलब कि तो कोई भी रिजल्ट रद्द करेगा तो फिर कैंडिडेट कहाँ से लगा? फिर चुनाव होगा। फिर चुनाव इसलिए होगा कि नेताओं की नानी याद आ जाएगी। बार बार चुनाव होगा तो जिस हम आपको ये नोटा का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कम से कम 50% लोग वोट देने आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई काम करता नहीं है, इसलिए अविश्वास था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नोटा का ऑप्शन है तो नोटा का कोई प्रवक्ता भी मिलना चाहिए। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं, चूंकि ये नोटा का ये बैनर शरीर में लगा के घूम रहे, दोनों तरफ नोटा है। 10 ये बारकोड भी है, ये बारकोड भी है इन पर। ये 10 रुपए का लोगों से, जनता से मदद मांग रहे हैं और नॉमिनेशन ये बोले कि गलत तरह से मेरा रद्द किया गया, जैसा कि ये प्रशासन और गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपको क्या लग रहा है? ये तो एक यूनिक ढंग का मामला, यूनिक ढंग का चीज हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? ये यूनिक नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है। हाँ, क्योंकि लेकिन है तो यूनिक। कोई यूनिक नहीं है। अब मान लीजिए जब नोटा दिया गया तो यूनिक कैसे हुआ? नोटा पहन के घूम रहे हैं, ये यूनिक है। इनको टेंशन है कि यहाँ पर जो हालत जो गंभीर है, सब जो भी चल रहा है, इनको टेंशन है। बाकी चीज को टेंशन नहीं है किसी को। वो किसी पर जाते हैं, पैसा मिलता है, जाके वोट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप इस बात का समर्थन करते हैं? फुल समर्थन है। हम कभी वोट नहीं दिए, और अगर वोट देने का मौका मिले तो कंफर्म हम नोटे पे ही डालेंगे। तो नोटा ये अगर पहन के घूम रहे हैं तब तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कर रहे हैं कि वोट बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर प्रचार नोटा के लिए कर रहे हैं तो वो तो वोट बर्बाद होगा। तो ये क्या सही है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए? अगर आदमी को खाना मिले
और खाने में एक तरफ जहर दे दिया जाए, एक तरफ जाए स्लो पॉइजन दे दी जाए, तो इसका मतलब क्या दोनों पॉइजन खाएंगे मरेंगे? सीधा नहीं खाएंगे, उस वक्त कम से कम 10 दिन और जिएंगे।